औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वंडर वॉल्स इक्वेशन को डेराइव करेंगे। वंडर वॉल्स ने 1879 में जो है तो आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया। इसमें दो करेक्शन की, 2 पॉइंट्स ऐड करके इसने उसको मॉडिफाई किया। पहला जो उसका पॉइंट था वो ये था कि अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे था, और सेकंड उसका पॉइंट था फाइनाइट साइज ऑफ मालिक्यूल। पहला जो पॉइंट था उसके मुताबिक अगर एक ए मालिक्यूल हो और वो एक कंटेनर के अंदर हो तो उस पर हर साइड से जो है इक्वल डायरेक्शन में हर साइड से सेम फोर्स जो है वो इस पे अप्लाई होता है। तो इस तरह इसका नेट जो फोर्स एक्टिंग इस पे हो रहा होगा वो ज़ीरो होगा। फिर अगर ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराता है तो ये जब वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराता है तो इस पे अंदर की तरफ भी कुछ मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फिर यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जिस मोमेंटम या वेलोसिटी के साथ ये टकराता है वॉल्स के साथ, तो वो फोर्स जिस वेलोसिटी और मोमेंटम के साथ ये वॉल्स के साथ टकराता है वो लेस होती है उस मोमेंटम से जब ये टकराता है वॉल के साथ इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह द रिडक्शन इन द मोमेंटम रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ प्रेशर, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जर्व प्रेशर है और एक रियल एक्चुअल प्रेशर है। तो एक ऑब्जर्व प्रेशर और एक एक्चुअल प्रेशर के दरमियान जो है तो द करेक्शन फॉर प्रेशर P डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स striking a unit area per unit time of the walls of the container, and the resultant and second point इसका ये होगा the resultant inward pull of collision on each of these striking molecules। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे पास जो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी है कि प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/v। फिर P इज़ प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डेंसिटी की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास P इज़ इक्वल A और V² आ जाता है। ये जो हमारे पास A है दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एंड V इज़ अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस। इसी को देख लेते हैं कि P जो हमारे पास रियल प्रेशर है और ये वाली जो P है ये हमारे पास ऑब्जर्व प्रेशर है। तो ये हमारे पास ऑब्जर्व प्रेशर है। इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं ऑब्जर्व जो प्रेशर है। उसके बाद फिर P प्लस कैपिटल P और प्लस स्मॉल p। इसी को आगे आप देख सकते हैं कि जो करेक्शन ऑफ वॉल्यूम के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट वंडर वॉल्स ने दिया था, अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट उसने कहा कि हमारे पास अगर एक कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल है और उसको जो वॉल्यूम अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ A एंड दिस इज़ B, इसका जो R डिस्टेंस है सेंटर से और ये R डिस्टेंस जो सेंटर से इसका है, दोनों टू R के इक्वल है। ये हमारे पास किसी भी जो एक मॉलिक्यूल जो जिसकी वॉल्यूम को हम फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल जो होगा 4/3 पाई इनटू R³ ये इक्वल है x के। अब s इज इक्वल 4/3 इंटू पाई 2R³ 2R ये R की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी तो हमारे पास ये आ जाता है। फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें 8 आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, चूँकि ये वैल्यू इक्वल है x के तो s इज इक्वल 8 इंटू x आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि वॉल्यूम जो अवेलेबल है फर्स्ट मालिक्यूल के लिए वो v है और सेकंड मालिक्यूल के लिए v माइनस 8x है, तो 8x इज़ इक्वल टू s। ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो n मालिक्यूल के लिए क्या होगा, तो v माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट इंटू s है।
So the average space available for each molecule is V plus V minus S plus V minus 2S plus और V माइनस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वंडर वॉल्स इक्वेशन को डिराइव करेंगे। वंडर वॉल्स ने 1879 में जो है तो आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया। इसमें दो करेक्शन की, 2 पॉइंट्स ऐड करके इसने उसको मॉडिफाई किया। पहला जो उसका पॉइंट था वो ये था कि अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे था, और सेकंड उसका पॉइंट था फाइनाइट साइज ऑफ मालिक्यूल। पहला जो पॉइंट था उसके मुताबिक अगर एक ए मालिक्यूल हो और वो एक कंटेनर के अंदर हो तो उस पर हर साइड से जो है इक्वल डायरेक्शन में हर साइड से सेम फोर्स जो है वो इस पे अप्लाई होता है। तो इस तरह इसका नेट जो फोर्स एक्टिंग इस पे हो रहा होगा वो ज़ीरो होगा। फिर अगर ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराता है तो ये जब वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराता है तो इस पे अंदर की तरफ भी कुछ मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फिर यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जिस मोमेंटम या वेलोसिटी के साथ ये टकराता है वॉल्स के साथ, तो वो फोर्स जिस वेलोसिटी और मोमेंटम के साथ ये वॉल्स के साथ टकराता है वो लेस होती है उस मोमेंटम से जब ये टकराता है वॉल के साथ इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह द रिडक्शन इन द मोमेंटम रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ प्रेशर, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जर्व प्रेशर है और एक रियल एक्चुअल प्रेशर है। तो एक ऑब्जर्व प्रेशर और एक एक्चुअल प्रेशर के दरमियान जो है तो द करेक्शन फॉर प्रेशर P डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स striking a unit area per unit time of the walls of the container, and the resultant, and second point इसका ये होगा the resultant inward pull of collision on each of these striking molecules।